नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब विद्यार्थियों को शारीरिक और स्वास्थ्य की खराब स्थिति का अनुभव किया जाता है तो किस प्रकार के परीक्षण को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो यहां पे बताना है आपको, मानकीकृत परीक्षण होगा, गैर संदर्भित परीक्षण होगा, कसौटी संदर्भित परीक्षण होगा या व्यक्तिपरक परीक्षण होगा। 171 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कसौटी संदर्भित परीक्षण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, ऐसे विद्यार्थी जिनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ होता है वे अपने स्कूली जीवन का अधिकतर समय कहां पर व्यतीत करते हैं। एक विशेष कक्षा, विशेष अनुकूलन चिकित्सा कक्षाएं, एक जनरल शिक्षा की कक्षा या संबंधित सेवा सत्र। तो ये आंसर रिलेट करेगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, संबंधित सेवा सत्र के साथ में चला जाएगा, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए एक तरह से भौतिक वातावरण को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। छात्र जो एक कार्य क्षेत्र से दूसरे कार्य क्षेत्र में यात्रा करने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करते हैं उनके लिए स्थान की उपलब्धि या फिर अनुमति। नेक्स्ट दिया हुआ इसका ऑप्शन, छात्रों को लिखने के लिए एक विशेष तालिका प्रदान करना या फिर सुनिश्चित करें कि छात्रों की सहायक सामग्री और उपकरण उपलब्ध या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 173 जो रिलेट कर जाएगा, छात्र को एक कार्य क्षेत्र से दूसरे कार्य क्षेत्र में यात्रा करने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करते हैं उनके लिए स्थान की उपलब्धता या अनुमति हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 क्या दिया हुआ है। 174 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता यानी कि विकलांगता का एक उदाहरण है। कौन सा होगा, मानसिक मंदता, वाक विकार यानी डिस्लेक्सिया जिसको बोलते हैं, एडीएचडी या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसको जो बोला जाता है डिस्लेक्सिया बोला जाता है, बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने की अक्षमता से रिलेट करेगा डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने लिखने की अक्षमता से भी रिलेट करता है डिस्लेक्सिया, और लिखने की अक्षमता जो होती है वो डिस्ग्राफिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बौद्धिक अक्षमता का एक उदाहरण है। डिस्लेक्सिया यानी वाक विकार, एडीएचडी या मानसिक मंदता या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 175 जो रिलेट करेगा ये आपका मानसिक मंदता हो जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं, चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्न में से जो विकार अर्थपूर्ण भाषा विकार में हो सकते हैं उसको बताइए, कौन सा होगा। सीमित मात्रा में बात करना, नए शब्दों को सीखने में परेशानी आना, सही शब्दों की पहचान करने में परेशानी आना, उपरोक्त सभी। 176 का राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका, सीमित मात्रा में बात करना, नए शब्दों को सीखने में परेशानी आना, सही शब्दों की पहचान करने में परेशानी आनी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं, किसी भी जीवन शैली संबंधित बीमारी से बचाव के लिए एक व्यक्ति को सदैव क्या करना चाहिए। यानी एक व्यक्ति को सदैव क्या करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन खेलना चाहिए, सदैव संतुलित आहार ग्रहण करें या उपरोक्त सभी। तो किसी भी जीवन शैली संबंधित बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो जाएगा आपका, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन खेलना चाहिए, सदैव संतुलित आहार ग्रहण करें। राइट आंसर रिलेट करेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 178, निम्न में से कौन सा शिक्षात्मक कारक अक्षम विद्यार्थियों के लिए एक विविध रूप में नहीं अपनाया जा सकता। बहुसांस्कृतिक शिक्षा, अंग्रेजी भाषा को द्वितीय श्रेणी में रखना, पारंपरिक शिक्षा या फिर आत्मनिर्णय। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, एक विविध रूप में नहीं अपनाया जा सकता, नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मनिर्णय, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 179, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एडीएचडी के अंतर्गत नहीं आती। बोलने में देरी, अधिक सक्रियता, आवेगशील या फिर लापरवाही। तो ये इसके अंतर्गत जो नहीं आती है, बोलने में देरी हो जाएगा। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करके फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। और साथ में जो लोग भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दें। और नोट्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। नोट्स आपको 10,000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें आपको एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज रखा गया, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और जिसको ग्रुप से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 180 नंबर, निम्न में से कौन एक समावेश व्यवहार का उदाहरण नहीं है।
एनोरेक्सिया, तनाव, अधिक सक्रियता या फिर चिंता। तो ये समावेश व्यवहार का जो उदाहरण नहीं, ये हो जाएगा आपका अधिक सक्रियता हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं, निम्न में से किसको भावनात्मक या व्यवहार में होने वाले विकार का एक कारण नहीं समझा जाता है? विकिरण, जीव विज्ञान, घर और समुदाय या फिर विद्यालय। तो ये कौन सा कारण नहीं समझा जाता है या विकार का कारण नहीं समझा जाता? ये राइट आंसर आपका क्या होगा? विकिरण हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही होगा। 182 नंबर देखते हैं, एक शारीरिक शिक्षण अध्यापक को क्या करना चाहिए जब वे देखते हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी को दौरा पड़ा है? विद्यार्थी को एक गिलास पानी पिलाना चाहिए, विद्यार्थी के सिर को चोट लगने से बचाना, विद्यार्थी को उसके कंधे से ऊपर उठाना, विद्यार्थी को कंबल से ढक लेना। 182 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? जब शारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या करना चाहिए जब वे देखते हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी को दौरा पड़ा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर विद्यार्थी को सिर को चोट लगने से बचाना, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। 182 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183, निम्न में से सुनने में कठिनाई आने का प्रमुख कारण है? ओटिटिस मीडिया, शोर, मेनिंजाइटिस या फिर उपरोक्त सभी। 183, तो इसमें सुनने का प्रमुख कारण कौन सा? ओटिटिस मीडिया हो जाएगा, शोर हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर रिलेट करेगा आपका डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, दृष्टि हानि कब हो सकती है? जो दृष्टि हानि होती है ये कब हो सकती है? 184, जन्म के समय हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, एक चिकित्सा की स्थिति या सिंड्रोम का हिस्सा हो सकती है। उपरोक्त सभी। दृष्टि हानि जब होती है ये क्या होती है? जन्म के समय भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, या चिकित्सा की स्थिति या सिंड्रोम का हिस्सा भी हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 185 जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्षेत्र बहरे और अंधेपन से प्रभावित होता है? ज्ञान संबंधी, संचार संबंधी, शारीरिक या उपरोक्त सभी। तो ये संबंधित होता है आपका ज्ञान संबंधी, संचार संबंधी, शारीरिक, या राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज रखा गया, जो आने वाली 20,000 वैकेंसीज और DSSB के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जिसको भी नोट्स चाहिए होगा नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है। और फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और ऐड मी फिजिकल एजुकेशन लिख के सेंड करिएगा, आपको फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 क्या दिया हुआ? शारीरिक शिक्षण अध्यापक को किसके साथ संपर्क करना चाहिए जब शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ की योजना बनानी हो? 186, विशेष शिक्षा अध्यापक, माता पिता, भौतिक चिकित्सक या फिर उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों के लिए पाठ की योजना बनानी हो, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका विशेष शिक्षा अध्यापक हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, भौतिक चिकित्सक है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ में उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया? 187, छात्रों में शारीरिक, एक मिनट, छात्रों में शारीरिक पुष्टि का अच्छी तरह से विकास हो, इसमें माता पिता किस प्रकार से अधिक सहयोग कर सकते हैं? किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं? शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में भाग लेना चाहिए, अध्यापकों के लिए कक्षाओं में आयोजित पाठ योजना तैयार करना, प्रतिदिन कक्षा में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में बच्चों से जानकारी लेना, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त कोई भी नहीं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन कक्षा में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में बच्चों से जानकारी लेना हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं, दिया हुआ है आपका, अपने समुदाय में सेवा का उदाहरण देकर आप किस प्रकार के स्वास्थ्य का विकास कर सकते हैं? तो किस प्रकार के स्वास्थ्य का विकास कर सकते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य या फिर शारीरिक स्वास्थ्य। तो आप जो विकास कर सकते हैं ये हो जाएगा आपका सामाजिक स्वास्थ्य हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने भी इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है 126 वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप लोग 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप लोग नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्राइस 500 रुपीज रखा है। 10,000 क्वेश्चन MCQ एंड वन लाइनर उसी में मिलेंगे, टोटल 10,000 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। 189 का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक रात को 8 घंटे की नींद किसका एक अच्छा उदाहरण होता है? जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य। ये होता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य का, यानी मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद लेना एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन से मद में स्वास्थ्य के चारों पहलुओं को एक अच्छा आकार मिलता है?
और चारों पहलू समान रूप से संतुलित होते हैं। 190 तो यहां पे हो जाएगा कौन सा राइट आंसर, सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, वेलनेस स्वास्थ्य या फिर इनकार कौशल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा वेलनेस स्वास्थ्य हो जाएगा, सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा 190 का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं क्या दिया हुआ, जीवन का एक कौशल जो आपकी समस्याओं और भावनाओं पर अत्यधिक प्रभावी तरीके से सुलझाने में मदद करता है। प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, अपने स्वास्थ्य का आकलन करना या फिर सामना या मुकाबला करने की युक्तियां। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन का एक कौशल जो आपकी समस्याओं और भावनाओं पर अत्यधिक प्रभावी तरीके से सुलझाने में मदद करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामना या मुकाबला करने की युक्तियां, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ स्वास्थ्य और स्वच्छता का आपस में क्या संबंध है। हमारे स्वास्थ्य का निर्माण 4 वेलनेस के घटकों से होता है। स्वास्थ्य और वेलनेस का आपस में संबंध नहीं है। वेलनेस स्वास्थ्य के चारों पहलुओं को संतुलित करता है या फिर स्वास्थ्य और वेलनेस दोनों एक ही चीज है। तो 192 का राइट आंसर आप लोग देखिएगा कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में, ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, वेलनेस स्वास्थ्य के चारों पहलुओं को संतुलित करता है, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा क्वेश्चन का। 193 देखते हैं क्या दिया हुआ है, जिस व्यवहार का प्रदर्शन आप अपने जीवन में करते हैं वे आपकी शैली, आपकी डैश है, कौन सी शैली, जीवन शैली, मान्यता, रवैया फिर विवेक। 193 ये हो जाएगा आपकी जीवन शैली से रिलेट करते हैं, यानी जिस व्यवहार का प्रदर्शन आप अपने जीवन में करते हैं वो रिलेट करेगा आपका जीवन शैली से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 194, आपके वेलनेस त्रिकोण के 3 तत्व कौन से हैं। जो आपके वेलनेस होता है उसके त्रिकोण के 3 तत्व होते हैं, वो 3 तत्व कौन से होंगे ये बताना है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। सेकंड दिया है सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। सी दिया हुआ शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, या फिर डी ऑप्शन सामाजिक, शारीरिक और आत्म सम्मान। तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन शारीरिक, सामाजिक और मानसिक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं, आपके व्यवहार में मार्गदर्शन के लिए अपने विश्वासों और व्यवहार के बारे में क्या महत्वपूर्ण मदद करता है। 195 का राइट आंसर आप लोग देखिएगा कौन सा हो जाएगा। और यूपी में टीजीटी और पीजीटी की 20,000 वैकेंसीज आने वाली, जिसकी प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी कराई जा रही है। जो लोग भी चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल पे जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जैसे ही किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड किया जाए आपको तुरंत मिल सके। और फिजिकल एजुकेशन DSSB, यूपी टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड नोट्स आप लोग के 10,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार हो रही है। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे 9621819209, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करके प्रोसेस पता कर सकते हैं कि किस तरीके से नोट्स आपको मिलेंगे। पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज रखा गया। 10,000 क्वेश्चन होंगे इसमें, 1 लाइनर एंड MCQ। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। 195 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मूल्यमान, रोल मॉडल्स, निर्णय लेने का कौशल या फिर विकल्प। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इतनी देर में देख लिए होंगे कि राइट आंसर क्या होगा। 195 का राइट आंसर बहुत अच्छे हो जाएगा, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, मूल्य या फिर मान हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 196, एक व्यक्ति जो वेलनेस के एक उच्च स्तर को पाने के लिए कार्य कर रहा है, बीमारी के उच्च जोखिम के साथ चल रहा है, बीमारी के निम्न जोखिम के साथ चल रहा है, बीमारी के मध्यम जोखिम के साथ चल रहा है, या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो 196 बीमारी के निम्न जोखिम के साथ चल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण देने किस चीज का, फ्रायड, वुडवर्थ, स्टैनले हॉल या हरमन रोशाक, यानी हरमन रोशा भी लिख के आता है। तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण। बहुत पूछा जाता है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें आप लोग को बाल विकास जो चैप्टर है उसमें से पूछा जाता है। हरमन रोशा हो जाएंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक होंगे स्टैनले हॉल हो जाएंगे। और थॉर्नडाइक का आपको हमने कई बार बताया है कि इसके 3 नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये बहुत पूछे जाते हैं, किसके द्वारा दिए गए, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है किस नियम पर आधारित है, थॉर्नडाइक के 199 सदृश अनुक्रिया के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, प्रभाव के नियम पर या तत्परता के नियम पर। ये नियम आधारित है आपका प्रभाव के नियम पर आधारित, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200 नंबर जो दिया हुआ है, 200 नंबर दिया हुआ है,
निम्न में से सबसे अधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? शारीरिक व्यायामों द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति का, अभ्यास को निलंबित करने पर जोर देते हैं, नए संयोजन की कोशिश, अध्यापन के तरीकों में विविधता का परिचय, बोरिंग तत्वों को खत्म करना। 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, बोरिंग तत्वों को खत्म करना हो जाएगा। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। एडमिन फिजिकल एजुकेशन लिख के सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 201 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किसमें रीढ़ की हड्डी की स्थिरता अच्छे परिणाम की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होती है? कूदने वाले व्यायाम, उठाने वाले व्यायाम, वॉल्टिंग वाले व्यायाम या फिर झुकने वाले व्यायाम? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं, दिया हुआ है दी गई स्थिति के अनुसार कम संभव समय में मोटर प्रदर्शन की योग्यता को क्या कहते हैं? लचीलापन, चपलता, सहन क्षमता या फिर गति? तो इसको जो बोला जाता है ये गति बोला जाता है, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। प्रेजेंट टाइम में अभी आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की 20,000 वैकेंसीज, केवीएस की वैकेंसीज भी आने वाली हैं और 423 वैकेंसी डी ट्रिपल एसबी जो पीआरटी का आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी वो भी शायद पास आउट हो गया, उसकी भी वैकेंसीज जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। और डी ट्रिपल एसबी का जिसने भी फॉर्म डाला था जनवरी फरवरी में, उसका भी एग्जाम दिसंबर तक होने की उम्मीद है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए जिससे एग्जाम आपका क्वालिफाई हो सके। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग थ्योरी भी पढ़ते रहिएगा, एमसीक्यू के साथ साथ में आप थ्योरी भी पढ़ते, क्योंकि एमसीक्यू का ये कोई जरूरी नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से क्वेश्चन मिल जाए। ये होता है एक गाइड के लिए, आपका क्या होता है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है और मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि एक पोस्ट के लिए आप देखते हैं कितनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 203 यहीं पे देखते हैं, योग व्यायाम क्या है? गतिशील व्यायाम, स्थिर व्यायाम, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त कोई भी नहीं? तो ये योग व्यायाम हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 204 दिया, निम्न में से कौन एक मांसपेशी अतिवृद्धि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? व्यायाम, पोषक तत्व, आराम और विश्राम, संभावित आनुवांशिकी? तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। 205 नंबर देखते हैं, निम्न में से सभी खिलाड़ी की विशेषताओं में शामिल है विकास सिवाय डैश? क्या होगा? आत्मविश्वास, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, प्रस्तुतिकरण। 205 ये हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन अंतर्मुखी हो जाएगा। 206 देखते हैं, आर्थर लिंडियार्ड प्रशिक्षण की विधि क्या विकसित करती है? शक्ति, सहन क्षमता, चपलता या फिर गति? ये जो विकसित करती है, ये विकसित करती है आपका बी ऑप्शन, सहन क्षमता विकसित करती है, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 207 दिया हुआ, श्रेष्ठ खिलाड़ियों के मामले में निम्न में से किसको प्रशिक्षण काल की एक विशेषता नहीं समझा जा सकता है? छोटी प्रारंभिक अवधि, लंबी प्रतियोगिता अवधि, कई तरीकों की तैयारी या फिर प्रतियोगिताओं की कम संख्या? 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन रिलेट कर कई तरीके की तैयारी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 208 दिया हुआ, अगर आप अपने पेट को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो विशेषज्ञ आपको क्या करने के लिए खुले रूप से सलाह देंगे? पुलअप, सिटअप्स, दौड़ना या फिर पुशअप्स? 208 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिटअप्स हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 209 दिया, व्यायाम के मांसपेशियों में से कितने समय के पश्चात दुग्धाम्ल यानी लैक्टिक एसिड, बहुत पूछा जाता, समाप्त हो जाता है? लैक्टिक एसिड कितने समय के पश्चात समाप्त हो जाता है? ये थकान का, यानी जो थकान आती है वो लैक्टिक एसिड के कारण आती है, 3 घंटे के पश्चात ये समाप्त हो जाता है, यानी 3 घंटे अगर आप रेस्ट कर लेते हैं तो थकान दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 210 दिया हुआ, ज्यादातर खेल प्रशिक्षण को किस रूप में माना जाता है? तो इसको माना जाता है मजबूत प्रक्रिया, शिक्षाप्रद प्रक्रिया, अभ्यास प्रक्रिया, आजीवन प्रक्रिया। तो ज्यादातर खेल प्रशिक्षण जो माने जाते हैं ये मजबूत प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, सॉरी मजबूत नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षाप्रद हो जाएगा, शिक्षाप्रद प्रक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्यादातर जो खेल प्रशिक्षण है शिक्षाप्रद प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 देख लेते हैं, अधिकतर व्यक्ति लगातार चिन अप व्यायामों को करते मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के इरादे से, जैसे कि सर्टोरियस बाइसेप्स, लॉटिसिमियस डोर्सी यानी बाइसेप्स, डेल्टॉइड क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस यानी सोलियस। तो 211 का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर बहुत अच्छे, बी ऑप्शन रिलेट करेगा। 212 देखते हैं, सिटअप्स का प्रदर्शन करते समय आप शरीर की कौन सी मांसपेशी को ताकत और मजबूत बनाने में मदद करते हैं? सोलियस, रेकेट्स, फिमोरियस, रेकेट्स, एम्बोडियोस या फिर बाइसेप्स? 212 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रिकेट्स जिसको बोलते हैं और एब्डोमियोस बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कम वजन को बार बार और दोहराव के साथ उठाने की प्रक्रिया फिटनेस के जिस पहलू का लक्ष्य निर्धारण करती है उसको क्या कहते हैं? मांसपेशीय सहन क्षमता,
मांसपेशीय ताकत, लचीलापन, शरीर की संरचना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है मांसपेशीय सहन क्षमता बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 दिया हुआ, जब हम कंधों पर वजन उठाने वाले व्यायाम करते हैं तो ये कंधे की किस मांसपेशी को मजबूत बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रैपेजियस, रिकेट्स, फिमोरियस, पैक्टोरियस मेजर या फिर डेल्टाइड। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा मजबूत बनाते हैं, हो जाएगा डेल्टाइड हो जाएगा राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 215 देते हैं, क्रॉस वॉक करते समय तनाव मानव की चलने की साधारणतः कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति होती है 5 किलोमीटर होती है, राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 216 नंबर देखते हैं, जब हम खेलने से पहले या बाद में खिंचाव के व्यायाम करते हैं तो इन खिंचाव के व्यायामों को की अवधि कम से कम कितने समय तक करनी चाहिए। 1 मिनट, 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट या 15 से 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 15 से 30 मिनट हो जाएगा। 217 नंबर, अधिक सहन क्षमता, अधिक सहन क्षमता वाले खिलाड़ियों को शरीर के प्रति किलो वजन के अनुसार कितने ग्राम प्रोटीन लेने की सिफारिश की जाती ताकि वे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकें। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1.2 से 1.4 ग्राम, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो पसंद हो रहा वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 218 दिया हुआ, निम्न में से कौन एक बैलिस्टिक गतिविधि को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चलना हो जाएगा। ये रिलेट नहीं करता है, बैलिस्टिक गतिविधि को प्रदर्शित नहीं करता। 219 देखते, निम्न में से कौन एक कैलिस्थेनिक्स गतिविधि का उदाहरण नहीं है। यहां पे लिखा है उदाहरण नहीं है, बताना है तो धक्का देना, पकड़ बनाना, खड़ा होना या फिर फेंकना। यहां पे राइट आंसर क्या होगा, यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बच्चे जिनकी आयु 6 से 15 साल के बीच होती है उनकी सामान्य दिल की विश्राम दर प्रत्येक मिनट में कितनी धड़कन तक होती है। 90 से 120, 70 से 100 या 50 से 80 या 40 से 60। तो ये जो होती है ये होती है आपके 70 से 100 के मध्य होती है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, 221 नंबर। और नोट्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है। और नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे जिसमें 10,000 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू एंड वन लाइनर। 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रशिक्षण विधि जो रक्त में ऑक्सीजन के वहन की क्षमता को बढ़ा देती है और एरिथ्रोपिटीन यानी ईपीओ को बढ़ा देती है, कौन सा होगा। अंतराल प्रशिक्षण विधि, सर्किट प्रशिक्षण विधि, भार या वजन प्रशिक्षण विधि या उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण विधि। 221 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग के कोड के अनुसार कितने डोपिंग विरोधी नियम उल्लंघनों का जिक्र है। तो यहां पे आप लोग देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर, निम्न में से कौन एक सर्किट प्रशिक्षण विधि का हिस्सा नहीं होता जब गतिविधियों का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर डालना हो। बर्पीज, ट्रेडमिल, स्क्वाट थ्रस्ट, मैराथन दौड़। 223 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आप लोग एक थ्योरी की बुक ले लीजिएगा, वो आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अब जो पूछे जा रहे हैं आपके डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन मोड़ के भी पूछ लिया जाता है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए थे उस तरीके के क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, यूपी का जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, सब वही, लेकिन किस तरीके से। अब जैसे ये क्वेश्चन आप 2 to 3 देख रहे हैं, दिया है इस तरीके से। अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके का है, हो सकता है इसी को थोड़ा घुमा के दे दिया जाए और आंसर यही हो। तो क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे एक जैसा पढ़ के जाते हैं तो वही क्या होता है, लर्न रहता है। और अगर आप थ्योरी एक बार पढ़ेंगे, थ्योरी से पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ आंसर आपको क्या टिक करना है। तो आप थ्योरी की बुक एक अवश्य लीजिएगा, थ्योरी अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो इसलिए थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए तब तक। और एमसीक्यू करते रहिए, उससे प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि एमसीक्यू आप करते रहते हैं तो थ्योरी जैसे ही पढ़ेंगे उसमें आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी से। तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 to 4, और जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे कांटेक्ट कर सकता है 9621819209। एमसीक्यू और वन लाइनर के रूप में क्वेश्चंस के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसका प्राइस 500 रुपीज रखा गया। कौन से प्रशिक्षण विधि दुग्धामन में लैक्टिक एसिड को सहने की और अधिकतम ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देती है। अंतराल प्रशिक्षण विधि, सर्किट प्रशिक्षण विधि, भार प्रशिक्षण विधि, उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण विधि। 2 to 4 का राइट आंसर हो जाएगा अंतराल प्रशिक्षण विधि। 5 सितंबर से नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका भी पेमेंट कंप्लीट हो चुका है।
शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? कार्ल बेलकुक, ग्यूलिक, रॉस या स्किनर? 2 to 5 राइट आंसर ए ऑप्शन। बहुत अच्छे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 to 6 नंबर। एक मिनट। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? मांसपेशी अल्पपुष्ट, मांसपेशी अधपुष्ट, मांसपेशी अपुष्ट या फिर हीमेटोमा? तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है आपका मांसपेशी अति पुष्टि कहलाती है। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से यहाँ पे ऐड हो सकते हैं और साथ में नोट्स के लिए आपको 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। पीडीएफ के रूप में नोट्स आपको 5 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपको एक सीट रिजर्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।